हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स, जो कि हमारे आईसीएसई 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फोर्स होती क्या है। सबको पता होगा फोर्स क्या होती है। फोर्स होती है पुश या पुल। अच्छा, मैं एक साथ बात करना चाहता हूँ कि आप बोलते हो दो तरह का फोर्स है, वन इज पुश, द अदर इज पुल। इज इट सो? अच्छा, मैंने इस ऑब्जेक्ट की तरफ पुश किया, जब मैं इसको पुल कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस तरफ से इसको पुश नहीं कर रहा हूँ? तो मेरा तो ये कहना है कि फोर्स दो तरह की हैं, पुश और पुल, पर सारी ही फोर्स क्या होती हैं? पुश। ऑल द फोर्सेस आर पुश। या आप इधर से पुश किया, जब आप खोलते हो किसी चीज को, खींचते हो, तो आप उधर से क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो। ओके, बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन। फोर्स की हम क्या डेफिनेशन यूज करेंगे? फोर्स इज दैट physical cause which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or shape, size, structure or all. Force is that physical cause. फिजिक्स में फिजिकल का मतलब ये नहीं कि दो बॉडी का कांटेक्ट हो। फिजिकल का मतलब एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी पे अफेक्ट होना। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी की फोर्स हमें नीचे खींच रही है, अर्थ की ग्रेविटी, और हमारा अर्थ से अगर कांटेक्ट नहीं है, अगर हम इस मार्कर को देखें जो कि इस टाइम एयर में है, तो क्या इसको अर्थ नीचे नहीं खींच रही? इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे चला जाए। मतलब कि फिजिक्स में फिजिक्स का मतलब कांटेक्ट होना नहीं है, सिर्फ ये है कि एक बॉडी का वेट दूसरी बॉडी पे हो जाए। अच्छा, कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। व्हाट इज टेंड्स टू चेंज? अभी मानिए मैं इस दीवार को पीछे पुश करना स्टार्ट कर दूं, क्या ये दीवार पीछे जाएगी? आप बोलोगे क्या कर रहा है यार, क्या दीवार पीछे? दीवार पीछे नहीं जा सकता। तो फिजिक्स में हम या बोलेंगे फोर्स which changes or tends to change। कोशिश किया पर चेंज नहीं हुआ। The state of rest, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन पे ले आए, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यार ये यूनिफॉर्म वर्ड थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, मोशन की बात। मान लीजिए कि कोई बॉल हमारी तरफ मूव कर रही है, उस पर हमने ऐसा फोर्स लगा दिया और बॉल वहीं पे रुक जाएगा। मतलब मोशन से किस में ले आया उसको? रेस्ट में। कोई बॉडी रुकी हुई है, उस पर लात मार दी, चल पड़ा, तो वो रेस्ट से किस में आ गया? मोशन में। पर यार ये बॉडी यहाँ पे क्यों लगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज की सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। मान लीजिए एक फुटबॉल मेरी तरफ आ रही है और मैंने कुछ से उस पर लात मार दी, ऐसे फुटबॉल आ रही, मैंने ऐसे मार दिया, उधर गोल चला गया। गोल पे कुछ नहीं होना है, समझिए के साथ। तो ये बॉल इधर आया, मैंने ऐसे मारा, क्या मैंने बॉल को रोका? नहीं। बॉल शुरुआत में किसमें थी? मोशन में। बाद में किसमें है? मोशन में। मैंने क्या चेंज किया? उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। तो तीन काम हो सकते हैं, चलती हुई बॉडी रुक सकती है, रुकी हुई बॉडी चल सकती है, और कोई पहले से चलने वाली बॉडी का हम डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। शेप साइज आपका चेंज होता है कि नहीं? जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आता है, मम्मी पापा पढ़ो, आपका शेप साइज स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। तो ये तरीका था फोर्स को समझने का। फोर्स आप लोगों को समझ में आ गया। फोर्स इज द फिजिकल कॉज व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन और शेप साइज स्ट्रक्चर और गॉट इट? ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो यार मतलब आपके सिलेबस में बात की जाए तो फोर्स का फॉर्मूला आपके सिलेबस में लग जाएगा F is equals to ma। क्या ये हमेशा ट्रू है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। If you go to my class 11 lectures, you will find that this is not always correct, but for your syllabus this is fine. This is force, this is mass, and this is acceleration। Acceleration क्या होता है ना, पता है? Acceleration पता ही नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। जैसे मैं आपसे बोलूं किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिखा होगा ना, ऐसे लिखा होता है सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड
भैया वो अपनी वेलोसिटी हर सेकंड में कितना चेंज कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है पर सेकंड। जैसे मान लो बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया, ठीक है, 0 सेकंड, इसकी वेलोसिटी अभी मान लो 0 है, फिर 1 सेकंड हो गया, बॉडी की वेलोसिटी हो गई 2, फिर 2 सेकंड हुआ, बॉडी की वेलोसिटी हो गई 4, फिर 3 सेकंड हुआ, बॉडी की वेलोसिटी हुई 6। पकड़ में आई बात कि हर सेकंड में अपनी वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, हर सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे बोलूं बॉडी का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अपनी स्पीड हर सेकंड कितना चेंज कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? वेरी गुड। So let's go back and study what is force. Force is equals to mass into acceleration. अच्छा, आइए इसका एक ग्राफ बनाते हैं। हम एक पहला ग्राफ बनाएंगे फोर्स वर्सेस मास। जैसा कि फॉर्मूले से दिख रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि इक्वल टू में दो क्वांटिटी सामने सामने लिखी हो और m की पावर 1 होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये सब मेरी बात है। अब हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनता है ऐसे। ये क्या हुआ, देख जैसे जैसे मास बढ़ा वैसे वैसे फोर्स बढ़ा। अगर एक्सेलरेशन को क्या रखा, कांस्टेंट। ओए होए होए, समझ में आया क्या? ये नहीं आया, मैं और डिटेल में कुछ समझाता हूँ आपको इसको, ठीक है। मान लो कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, सपोज एक मेरे पास साइकिल है और एक मेरे पास कार है। मैं गरीब, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा ठीक, और मैं मान ले बोल एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए और इसका एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने अच्छा ये देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब दोनों में सेम है। साइकिल का मास कुछ कम होगा, अच्छा कितना होगा, मान लेते हैं 10 kg। अरे ठीक है, मान है, और इसका मास मान लेते हैं 100 kg। मान नहीं भाई, असल में थोड़ी ना है, ठीक है। अच्छा, मतलब दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन क्या लिया, सेम। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ फोर्स निकाल भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 10 into 2 20। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 100 into 2, और कितना हो गया 200। कुछ बात समझ में आई? जब मास 10 है फोर्स 20 है, जब मास 100 है फोर्स 200। मास को 10 से 100 ले गए, जैसे मास यहाँ पे मान लो 10 और यहाँ पे मान लो मास 100। मास को 10 से 100 ले गए, फोर्स कहाँ से कहाँ गया, 20 से 200, यानी